कि जल जंगल जमीन की लड़ाई आपको कलम और कागज से लड़ने की जरूरत है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। ये माही और कडेड़ा जो बांध बने हुए, उन बांधों पे बृहद सिंचाई परियोजना करके बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाया जाए। सबसे बड़ा अत्याचार आजादी के बाद इस भील समुदाय को 4 राज्यों में बांट दिया गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश। कि जो नक्सलाइट उन्मूलन के नाम से कांग्रेस सरकार ने भी सलमा जुड़ोम करके अभियान चलाया, 2005 से लगा के 2011 तक चलाया। उस समय क्या हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, एक खूनी खेल खेला गया सरकार के द्वारा। 500 आदिवासी नक्सली के नाम से मारे गए। उस समय 800 से अधिक हमारे जवान शहीद हुए और 1500 से अधिक आम आदिवासी मारा गया और हजारों आदिवासी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। आज वर्तमान समय में भी वही चीजें, 500 के आसपास आदिवासी समुदाय नक्सलाइट के नाम से मारे गए। सभापति महोदय, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज हम जिसको नक्सलाइट कह रहे हैं वो इस देश का आदिवासी है और ये भी जानना पड़ेगा कि इस देश का मूल मालिक है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने आज बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। 78 पेज के इस बजट भाषण में देश के जरूरतमंद आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर एवं शिक्षित बेरोजगारों के हितों का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। डबल इंजन के इस बजट में जरूरतमंद लोगों की उपेक्षा की गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं विशेषकर इस बजट पे शिक्षा को लेके और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षण जो संस्था है, इनकी भौतिक जो सुविधाओं को लेके आज थी बड़ी, क्योंकि हमेशा राज्य सरकार कहती है कि केंद्र का विषय है, समग्र शिक्षा के तहत वहां से बजट आता है, केंद्र कहता है कि राज्य का विषय है। आज राजस्थान राज्य का भी बजट आया, दोनों बजटों को हमने देखा, लेकिन राजस्थान के अंदर शिक्षण व्यवस्था को लेके जो हालात हैं, वर्तमान राजस्थान में 2,80,000 स्कूलों के कमरे में बच्चे बैठने लायक नहीं है, 2 लाख से अधिक कक्षा जर्जर हैं और इस वर्तमान सरकार ने 1500 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 से 4 किलोमीटर दूरी जो सीनियर स्कूल है उसमें मर्ज करने का काम करके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। 100 से अधिक स्कूलें बंद कर दी गई है और वर्तमान में टेंट के नीचे, पेड़ के नीचे और किराए के मकान में सरकारी विद्यालय चल रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में शिक्षा को लेकर विशेषकर राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज देखा राजस्थान के बजट में भी एक ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात करके अतिश्री करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय के अंदर इस देश को हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन पाएगा इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा समुदाय अगर वो आत्मनिर्भर होगा तो ये देश आत्मनिर्भर की जो कल्पना कर रहे हैं वो पूरी हो पाएगी और वो आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदाय आत्मनिर्भर तभी बन पाएगा, उनको मूलभूत सुविधा हम उपलब्ध करा पाएंगे। और विशेषकर शिक्षा को लेके माननीय सभापति महोदय, आज 150वीं बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है, उसको राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, हमें गर्व है इस बात का। लेकिन बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा उस समय तात्कालीन समय में जमींदारों और अंग्रेजों के लिए वो एक विद्रोही थे, देशद्रोही थे और आज हमारे लिए वो एक क्रांतिकारी है, एक भगवान है, एक आदर्श है। वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे, वही आज का हिड़मा, आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी नजर में वो नक्सलवादी है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में के आने वाली पीढ़ी के लिए वो बिरसा के रूप में जाना जाए। तो मैं उस बात को जानना चाह रहा हूं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का युवा हथियार क्यों पकड़ रहा है? हमें कलम कागज को पकड़ाने की जरूरत थी, लेकिन वो हथियार पकड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कह रहे हैं, सरकार कह रही है, हम भी चाहते हैं और मैं इस सदन से अपील करना चाहता हूं उस क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को कि जल जंगल जमीन की लड़ाई आपको कलम और कागज से लड़ने की जरूरत है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। ये समय अलग आया है। मैं बताना चाहूंगा कि जो नक्सलाइट उन्मूलन के नाम से कांग्रेस सरकार ने भी सलमा जुड़ोम करके अभियान चलाया, 2005 से लगा के 2011 तक चलाया। उस समय क्या हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, एक खूनी खेल खेला गया सरकार के द्वारा। 500 आदिवासी नक्सली के नाम से मारे गए। उस समय 800 से अधिक हमारे जवान शहीद हुए और 1500 से अधिक आम आदिवासी मारा गया और हजारों आदिवासी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। आज वर्तमान समय में भी
वही चीजें 500 के आसपास आदिवासी समुदाय नक्सलाइट के नाम से मारे गए। सभापति महोदय, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज हम जिसको नक्सलाइट कह रहे हैं वो इस देश का आदिवासी है, और ये भी जानना पड़ेगा कि इस देश का मूल मालिक है। आप इसलिए इस देश का आदिवासियों के साथ अगर वो जल जंगल जमीन के अधिकार की बात कर रहा है, मैं मानता हूं वो हथियार उठा रहा है, मैं ये भी चाहता हूं वो खत्म होना चाहिए, लेकिन उनको हथियार चाइना से लाके देने वाले लोग कौन हैं, ये भी सफाई होनी चाहिए। मार्च 2026 में नक्सलाइट खत्म होना चाहिए, लेकिन जो बड़े लोग कौन है जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, समाप्त करें। वो लोग कौन है? माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र आज अंग्रेजी शासन काल में कई अत्याचार हुए। इस देश का आदिवासी समुदाय में सबसे बड़ा समुदाय भील समुदाय है, और भील समुदाय के साथ अनेक अत्याचार हुए। सबसे बड़ा अत्याचार आजादी के बाद इस भील समुदाय को 4 राज्यों में बांट दिया गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा अत्याचार हुआ, ऐतिहासिक अन्याय हुआ 1966 में, उस एरिया से माही नदी गुजरती है, और इस माही नदी को माननीय सभापति महोदय, मेरा समय 3 मिनट हुआ है, 1 मिनट लास्ट, 1 मिनट में अपनी बात सभापति महोदय 1 मिनट में मेरी बात रखना चाहूंगा। मैं जो चाहता हूं कि माही और करेड़ा जो बांध बने हुए, उन बांधों पे बृहद सिंचाई परियोजना करके बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही सभापति महोदय, हमारी जो मांग है, हम चाहते हैं कि अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका, एनीमिया, आज बच्चे कुपोषित हैं। क्यों कुपोषित है? हम कह रहे विकसित भारत, लेकिन इस देश के आदिवासियों के साथ अगर अन्याय नहीं होगा तो हमें इस देश को विकसित भारत की कल्पना पूरी नहीं हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, अंतिम मेरी मांग ये है कि रोजगार गारंटी को लेके बड़ा इशू चल रहा है। वर्तमान में 125 दिन करने की बात कर रहे हो, लेकिन पिछले 2 साल में 100 दिन कितने लोगों को दिए गए? ये सबसे दूसरे, वर्तमान में इस क्षेत्र के अंदर आज हम देख रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मेरा अनुरोध है कि 4,500 के अंदर केंद्र सरकार जो दे रही है उससे घर नहीं चल सकता है, तो हमें कम से कम 10,000 रुपये उनको देना चाहिए। और साथ ही जो वर्तमान समय के अंदर जो स्कूलों के अंदर पोषाहार बनाने वाले जो महिलाएं हैं, उनको 1,000 रुपये दिया जा रहा है। 1,000 रुपये में कैसे घर चलेगा इनके लिए? तो इनके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकारी विद्यालयों में पोषाहार बनाने वाले जो मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं हमारी, उनको कम से कम 5 से 7,000 रुपये तक तनख्वाह दी जाए। साथ ही लखपति दीदी के नाम से इस देश की महिलाओं के साथ एक छलावा किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा अंतिम मांग रही है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भाषण आप हो सकता है किसी को दिक्कत हो जाए। मेरी मांग यही है मूल रूप से कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पे सरकार विशेष ध्यान दे। माही और कड़ना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से बृहद सिंचाई परियोजना, और जो जल जंगल जमीन में आदिवासी जो हजारों सालों से रह रहा है उसके पास कागज नहीं है, कागजी अधिकार नहीं है। अब मैडम एक बात समझनी पड़ेगी, मैडम इस बात को समझना पड़ेगा कि कागज कब जाएगा? जब एजुकेशन जाएगा तो कागज जाएगा। हमने उनको एजुकेशन ही नहीं दिया है, अब एजुकेशन ही नहीं दिया है तो वो कागज कैसे जाए? धन्यवाद सभापति महोदया।